किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए 60 दिन का भोजन है। यानी हमसे क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि 400 बच्चों के लिए टोटल कितने दिनों का भोजन है, 60 दिनों का। ठीक है, आगे सवाल ये कह रहा है कि 30 दिन बाद 200 छात्र और आ गए। तो 30 दिन बाद जब 200 छात्र और आ गए तो अब लड़कों की संख्या कितनी हो गई है, 600। तो बचा हुआ भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। हमको देखना ये होता है कि कितने छात्र हैं शुरू में। तो ये देखिए 400 छात्र हैं, 400 लड़के हैं, 60 दिन का भोजन था। 30 दिन के बाद संख्या घट रही है या बढ़ रही है। तो 30 दिन तक तो इन लोगों ने खाना खा लिया, तो हम उस पर नहीं सोचेंगे। इनका भोजन कितने दिनों का बचा है, 30 दिन का। यानी उस हॉस्टल में जो राशन बचा हुआ है वो 400 लोगों का 30 दिन का बचा हुआ है। तो 400 इंटू 30, जितना खाना बचा हुआ है हम उसको लिखेंगे। 400 लोगों का 30 दिन का बचा हुआ है। अब 200 बच्चे और आ गए, तो अब बच्चे खाने वाले कितने हो गए, 600। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, 600 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और ये हो गया 6 कम 6 और 6 पंचे 30, ये हो गया 1 टाइम गया। और 5 चौके 20, 5 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना, 20। यानी अब जो ये बचा हुआ भोजन है वह कितने दिनों तक चलेगा, 20 दिनों तक। यानी सवाल में हमको क्या करना होता है, कितने बच्चों का भोजन कितने दिनों के लिए बचा है, इसको लिखेंगे अपान में। अब उसको खाने वाले कितने लोग हैं, अगर संख्या बढ़ गई है तो बढ़ी हुई लिखेंगे, घट गई है तो घटी हुई लिखेंगे।